वो कहीं भी जा सकते हैं, इससे हमसे क्या लेना देना। उनकी अपना एक दल है, अपनी एक पार्टी है, उनके लोग हैं, तो जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए सब पार्टी के लोग। इससे पहले तो सीएम साहब पहुंचे थे वहां पर। हम्म। तो कोई भी नेता हो देश का, कहीं पर भी जी। जाने के लिए कोई पाबंदी थोड़ी है। जाना चाहिए, अच्छी बात है, कम से कम जाना तो सीखे। जनता से संपर्क तो लेकिन कर रही है लेकिन इस कांग्रेस। पर क्या कहेंगे कि राहुल गांधी ने जब आप एक चुनौती दे दी है कि लिखकर ले लो, आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। अयोध्या में आप लोगों को जब हार मिली तो एक बड़ा झटका तो लगा ही, लेकिन अब जब आपको एक और बार चुनौती अब दे दी गई है कि आप लिखकर ले लो कि आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, तब क्या कहेंगे आप? जी। देखिए, इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी उन्होंने ये कहा कि लिख कर ले लो, हमारी सरकार बन रही है दिल्ली में, खटाखट 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 वो बयानवी चला दीजिए। कहाँ है सरकार? 100 सीट पार नहीं कर पाए, उसमें जो है सरकार से बनाने का दावा करते हैं। तो पार्टी अपनी उनकी है, नेता है, अच्छी बात है, बोले करेंगे। बनाए सरकार, कैसे बनाएंगे हम भी देखें। जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ संतोष सिंह हैं, एनवीपी नेता, हम उनसे इस बातचीत को आगे लेकर चलेंगे। संतोष जी, आपकी क्या राय है राहुल गांधी के इस बयान पर? जिस तरह से अंसार जी को अनम्यूट किया जाए, बिल्कुल केवल अंसार जी को अनम्यूट किया जाए, उसके बाद इस्तियाक जी और संतोष जी के पास जाया जाएगा। जी अंसार जी। अंसार जी, आप अपनी ओर से म्यूट हैं। जी जी। आनंद भाई, आप ये बताइए, आपने ये कहा कि राहुल गांधी जी सड़कें नहीं बनवा सकते, क्यों नहीं बनवा सकते? अपने एरिया में जाएं, जहां से सांसद हैं, सारी समस्याएं सुने उनकी। और वही नहीं, मैं तो कहूँ इसके जितने भी सांसद हैं सबको अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ लोगों की समस्याएं, काम होने चाहिए उनके। ये बिल्कुल। तरीके जाता जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं जो कहूँगा कि भारतीय के भी है सांसद, जिम्मेदारी है, जनता ने दी है उनको कि आप उनकी समस्याएं सुनिए, सड़क, पानी, बिजली, आपकी उनकी देखभाल कीजिए, जो जरूरत की चीज होती है वो मुहैया कराइए। जिम्मेदारी है, उसी नेता की जिम्मेदारी है जिस एरिया का देते हैं, किसी पार्टी का हो। ये विषय हो गया। और आपने कहा कि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हो, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम आपको मुबारक। कम से कम अब कोई कांग्रेस का है ही नहीं तो जो जवाब, वो चीजें आप कहते हैं, हर नेता की जिम्मेदारी होती है। देखिए, प्रधानमंत्री गली गली नहीं घूमेंगे, जितना काम हुआ है शायद विपक्ष वालों को दिखाई नहीं देता है। कौन सी सड़कें हाईवे नहीं बने हुए, 10 सालों में जितना काम हुआ है किसी को नहीं दिखाई देता। खाली एक चीज दिखाई देती है, वो गैस और पेट्रोल। वो क्यों बढ़ा सबको मालूम है। चलिए जी। तो वो चीजें है ना, जो सच बोलो ना, ऐसी ये झूठ बोल के तो 99 पे आई है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। यही तो मुद्दा बनाया था इन्होंने। देखिए, कांग्रेस को क्या यूपी में क्या वजूद है कांग्रेस का? उससे मिला है, समाजवादी को मिला है। बिल्कुल, इस्तियाक जी इसका आप और जवाब देंगे? महाराष्ट्र में जवाब देंगे? महाराष्ट्र में जो फायदा मिला है हाईवे बना दिए गए, इतनी की वजह से सड़कें मिला है। बना दी गई, और एक संविधान खतरे में, ये बोल बोलकर केवल एक लोगों को गुमराह। बेईमानी करिए तो आपको मालूम है ये बात। आप लोग करके आए हुए बेईमानी, आप नहीं, 10 साल सरकार में थे, 10 साल सरकार में थे, 10 साल सरकार में थे नहीं थे? ये बताइए, थे नहीं थे? थे सरकार में नहीं? कितना बेईमानी करेंगे, कितना बेईमानी 10 साल सरकार में थे या नहीं थे? लोगों को जवाब देते नहीं हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो। 10 साल सरकार में रहे हो, इसका मतलब मशीनों में गड़बड़ थी, आपको मालूम है। इस्तियाक जी और अंसार जी, हम आपके पास वापस आएंगे। मैं संतोष जी के पास जाना चाहूंगी, इसके बाद राम कुमार जी से पूछेंगे। जो नाम लिया अंसार भाई ने, मशीन में गड़बड़ी थी, तो उस समय आप लोगों ने भी क्यों नहीं विरोध किया, और आज भी आप लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मशीन चाहिए ही नहीं, जब वो भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी थी। आपने बोला है कि मशीन में गड़बड़ी थी 10 साल पहले, और अभी भी गड़बड़ी, वो बोल रहे हैं कि गड़बड़ी है, तो इसका मतलब कि दोनों घर बना के नहीं दे रहे, उसका बुलडोजर लगा के घर तोड़ने के लिए पहले सीना तान कर खड़े रहते हैं, और खुद का बंगला जब तोड़ने आते हैं तो ये रोने खड़े हो जाते हैं। और ये बिल्डर लॉबी जितने भी है, भारतीय जनता की इसमें पैसा देकर काम कर रहे और गरीब के घर उजाड़ रहे। जब इनका घर उजाड़ने आता है, इनके जितना डेवलपमेंट है मुंबई के अंदर 88% इलीगल है,
मगर वहाँ ये लोग बुलडोजर नहीं चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी। गरीब के झोपड़े पे, हॉकर्स को बसाने का काम नहीं करेंगे, गरीब को बसाने का काम नहीं करेंगे। उन्हें पता है ये गरीब अगर टूट जाएगा, ये मर जाएगा, ये मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने का काम नहीं करेंगे। और पैसे वाले लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहने वाले लोग क्या जनता का विकास करेंगे? ये जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल। विकास कब करेंगे? जी। मुंबई में पानी की स्तर पूरा खत्म हो चुका है। अगर बरसात नहीं हुई, प्यासे मर जाएंगे। उसके लिए इन्होंने कौन सा प्लानिंग किया है? कोई अंसार प्लानिंग जी, नहीं है। अंसार जी 30 सेकंड। देखिए हमारे पास समय काफी कम है और मैं 30 सेकंड में सिर्फ आपसे भी से थोड़ा जवाब लेना चाहूंगी। अंसार जी। देखिए जागृति साहब को तो दिखाई देगा नहीं, उन्हें पानी बिजली कुछ भी जो विकास होगा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ उनको बोलना है, खाली खास तौर से बीजेपी पे हमला करना है। ना उन्हें नेता दिखाई देंगे, ना काम करने वाले लोग दिखाई देंगे, और वो कितना काम करते हैं हमको भी मालूम है। तो आप ये मत समझिए कि आप ही लेकिन काम कर रहे हैं आप और इस भी बात लोग को काम कर एक्सेप्ट रहे करते हैं। हैं कि आज बिजली के बिल जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, मुंबई में पानी की समस्या, जिस तरह से वो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, तो आप भी ये सारी परेशानियों को देखते हैं? देखिए ये जो है ना, सारी चीजें आज ही नहीं है, उससे पहले भी है। आज नहीं है कि आज ही सरकार में है, उससे पहले भी 15 साल लगातार सरकार रही है। तो कितने काम किए हमको भी मालूम है, कितने बिल्कुल। घोटाले किए हमको भी मालूम है, कितने बिल्डरों को धमकाया हमको भी मालूम है। जी। बहुत सारी चीजें हैं, ये जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या क्या कांड किया है वो सब फाइलों में है। वैसे नोटिस नहीं आया था किसी को, कांड छुपे हुए हैं ना इनके। लूट मार करी है ना, एक नोटिस भागते चिल्लाने लगते हैं, हाय हमसे बदला लिया जा रहा है, हाय हमसे बदला लिया जा रहा है, हाय बीजेपी हमें जेल में भिजवा देगी। तब नहीं करते, जब कांड करते हो तब भी सोचना चाहिए ना। जब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर वकील की भी जरूरत पड़ेगी, अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये सोचो ना, ऐसे काम मत करो ना। जनता बिल्कुल। के लिए चुन के जनता के काम करो। बिल्कुल। सिर्फ लूट मार। कांग्रेस ने देश को खूब लूटा है, और जिनके सहयोगी हैं सारे पैसे वाले हैं। जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उनके पास खड़ा हुआ। दादी जी, वो कहाँ से आया है पैसा? बिल्कुल अंसार जी। इतिहास मालूम है मुझे लोगों का। चलिए ठीक है, संतोष जी को अनम्यूट किया जाए, उसके बाद राम कुमार जी के पास जाएंगे और आनंद जी के पास भी जाएंगे। जी संतोष जी। नहीं सेकंड जी अंसार जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी अंसार जी, आप अपनी ओर से म्यूट है। अंसार जी। अंबानी, तो मुझे ये बताइए, उससे पहले क्या सरकार में वो किसी के यहाँ मजदूरी करते थे या चौकीदारी करते थे? उससे पहले उद्योगपति नहीं थे, इन्हीं 10 सालों में बने। इसका कौन जवाब देगा मुझे? बताइए, कोई भी जवाब दो। चलिए ठीक है। जी चौकीदारी अंसार करते जी। थे कहीं, या मजदूरी करते थे किसी के यहाँ? आनंद जी। क्या करते थे? आनंद जी अनम्यूट। उससे पहले उद्योगपति नहीं थे? सारी समस्या के जिम्मेदार नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, उस वक्त के तमाम जो क्रांतिकारी थे, जो जिन लोगों ने आंदोलन किया, जो अपनी